नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। 2018 के बाद पहला चुनाव ऐसा है हिमाचल का जिसने कांग्रेस को सुकून दिया है। अदरवाइज हारती जा रही थी। वहाँ पे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। 68 में से 40 सीटें वो जीत चुकी है और अब मुख्यमंत्री के लिए वहाँ पे होड़ शुरू हो गई है। उसके सामने दो चुनौती है। पहली चुनौती है कि अपने विधायकों को सुरक्षित रखे और दूसरा किसे मुख्यमंत्री बनाए ताकि वो सबको साध करके चले। वीरभद्र सिंह अब नहीं रहे, उनकी पत्नी मंडी से सांसद हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं। हालांकि उन्होंने औपचारिक तौर पे तो यही कहा है कि जो पार्टी डिसाइड करेगी, लेकिन मुख्यमंत्री की वो भी दावेदार हैं। और यदि अपने लिए वो नहीं कह पाती हैं क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी सांसद भी हैं, तो फिर अपने बेटे विक्रमादित्य सिंह का नाम आगे बढ़ा सकती है। कांग्रेस में वंशवाद की पुरानी राजनीति है, पुरानी परंपरा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये है कि दूसरा नाम किसका हो सकता है, तो दूसरे नंबर पर जो आ रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। वजह यह है कि वो वीरभद्र सिंह के विरोधी रहे, इसके बावजूद जो है कांग्रेस ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया था पहले। यानी कि साफ साफ कांग्रेस संकेत ये दे रही थी कि हिमाचल कांग्रेस किसी एक के कब्जे में नहीं रह सकती, इसलिए विरोधी को भी तरजीह दी। तो क्या उनके सुक्खू के नाम पे कांग्रेस विचार कर सकती है? वो भी तेज तर्रार नेता है, वो भी दावेदार हैं। और तीसरा जो नाम आ रहा है वो मुकेश अग्निहोत्री का, जो कि प्रतिपक्ष के नेता हैं, मंत्री काफ़ी दिनों से रहे, इसलिए अनुभव भी हैं। और ख़ास बात यह है कि वीरभद्र सिंह के नज़दीकी रहे, इस नाते प्रतिभा सिंह के भी नज़दीकी हैं। तो उनके नाम पे प्रतिभा सिंह भी जो है सहमति दे सकती हैं। तो इन तीन नामों पे मंथन चल रहा है। प्रतिभा सिंह या विक्रमादित्य सिंह, इसमें जो है 50-50 मान के चले। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि यदि इनके नाम पे यदि ज़्यादा खींचतान मचती है तो फिर किसी नए नाम को रखा जाए। लेकिन जो भी बनेगा, यदि प्रतिभा सिंह को इग्नोर किया जाता है या दरकिनार करके फैसला किया जाता है तो कांग्रेस को फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि याद कीजिए, इस बार के चुनाव में कांग्रेस का कोई राष्ट्रीय नेता, प्रियंका गांधी जरूर गई थी, राहुल गांधी तो अपने भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन उस तरीके से हिमाचल के चुनाव में नहीं लगा था जिससे कहे कि इस राष्ट्रीय नेता की बदौलत ये जीत मिली। मल्लिकार्जुन खड़गे बेशक जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं और उनके अध्यक्ष बनने के बाद हिमाचल में कांग्रेस को पहली ये जीत भी मिली है। गुजरात में बुरी तरीके से वो हार गई, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बात की क्रेडिट नहीं ले सकते। कार्यकर्ता दें या नेता दें या 10 जनपद दें, वो एक अलग बात है, लेकिन हिमाचल की जीत के लिए किसी एक नेता को, कांग्रेस के नेता को क्रेडिट दिया जाए, ऐसा कोई दिख नहीं रहा है। फिर जीती कैसे? तो देखिए, जैसे उत्तराखंड ने रिवाज बदला और बीजेपी के गले में विजय की माला डाल दी थी, वैसे ही हिमाचल से भी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन बीजेपी हिमाचल में बहुत बड़ी चूक कर गई। बीजेपी अब खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के पुराना फार्मूला है कि जहां आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट फैक्टर काम कर रहा हो, इनकम्बेंसी काम कर रही है, वहां का उम्मीदवार को बदल दीजिए। दिल्ली का पिछला नगर निगम चुनाव इसी तरीके से जीता था, गुजरात में भी बदला इन्होंने, हिमाचल में भी इन्होंने काफ़ी नाम बदले और काफ़ी के क्षेत्र बदल दिए। कहा यह जा रहा है कि यदि सही उम्मीदवार का चयन हुआ होता तो शायद बीजेपी निकाल ले जाती। 10 से 12 सीटों पे बागियों ने, वो बागी होकर के जो चुनाव लड़े, जिनको टिकट नहीं मिला था, उन्होंने बीजेपी का गणित गड़बड़ा दिया। बीजेपी 25 पे आकर के ठिठक गई, अदरवाइज कुछ नतीजे अलग ही होते। उसी में से आपको याद होगा कि कृपाल परमार का जो है वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे जो है चुनाव न लड़ने के लिए बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात इसलिए उनसे कह रहे थे क्योंकि हिमाचल के प्रभारी रहने के नाते हिमाचल के काफ़ी नेताओं को जानते हैं और उनसे जिनसे बात कर रहे थे उनसे काफ़ी प्रधानमंत्री मोदी के नज़दीकी रहे। वो चुनाव लड़े, नहीं माने प्रधानमंत्री की बात और जमानत जब्त हो गई। तो इधर से राष्ट्रीय नेतृत्व से भी टिकट बांटने में गलती हुई और वहाँ पे जो है, चूँकि छोटे विधानसभा क्षेत्र है, इसलिए थोड़े से ही वोट इधर से उधर होते हैं तो हार जीत हो जाती है। तो इस वजह से बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई और कांग्रेस वहाँ सत्ता में आई। कांग्रेस बहुत दिनों से वहाँ मतलब एक टर्म से एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस की वहाँ पे परंपरा चलती रही है। लेकिन अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि किसे वो मुख्यमंत्री बनाए ताकि आगे सक्सेसफुली वो रन कर सके, सबको साथ लेकर के चल सके। और कांग्रेस एक काम और कर रही है कि वो जस्ट उस तरीके से नहीं मना रही है जो मनाना चाहिए। क्यों मनाना चाहिए? क्योंकि इससे क्या होता है, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है। बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के ऑफिस पहुंचे और जो है संबोधित किया। ऐसे अरविंद केजरीवाल एमसीडी का चुनाव जीते, चाहे गुजरात में एंट्री ली तो उन्होंने संबोधित किया।
और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। लेकिन कांग्रेस में ऐसा कोई जश्न जैसा नहीं है। अब उनके सामने एक चुनौती ये भी है कि कैसे जो 40 विधायक जीते हैं उन्हें सुरक्षित रखा जाए। बीजेपी से डर लगता है, बीजेपी कभी भी किसी स्तर पर बड़ा खेल कर सकती है, लेकिन खेल की गुंजाइश इसलिए कम हो जाती है कि एक तो वहाँ पे सरकार बनाने के लिए 35 का आंकड़ा चाहिए, 35 नहीं अब 40 उसके पास है कांग्रेस के पास। और दूसरी बात यह है कि इतना जल्दी इतना तोड़ना जहाँ क्लियर कट बहुमत है बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। उसके लिए जो अब जो काम है वो ये कि ऐसे नेता को मुख्यमंत्री बनाए जो सबको साथ लेकर के चल सके। देखते हैं कि किसकी लॉटरी निकलती है। जैसे ही इसको लेकर के अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।